भैया आप मुझे बता रहे थे कि जैसे कुछ पौधों में हमारी जो शुरुआत में बाली निकल आती है और उनमें ये समस्या देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत जैसी देखने को मिली, तो उस समय हमें इसका उपचार करना चाहिए। हाँ तो उस समय किस तरह से उपचार करें, क्या लगाएं? देखिए, जब हमें अपने खेत में इस तरीके के एक दो पौधों में कहीं कहीं ये निकलना, बाली निकलना दिख जाए और ये इस तरह का रोग जो है ये ब्लैक स्पॉट या काला दाना होने लग जाए, तो इसके लिए इंतजार करना चाहिए कि इस तरह की हमें समस्या दिखे तब ही हम दवाइयां यूज करें, या बतौर प्रिकॉशन पहले से ही हम उन दवाओं का या उन समस्याओं के कारणों को दूर करने के लिए उपायों का पहले से ही उपाय करके? जैसे आपने बताया गंदी बग की वजह से भी ये समस्या रहती है। हाँ जी, हाँ जी। भाई गंदी बग के लिए तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा, बिना इंसेक्टिसाइड के गंदी बग जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या इंसेक्टिसाइड यूज करें, कौन सा चीज यूज करें जिससे गंदी बग की समस्या भी ना रहे? उसके लिए साथियों, आपके दान में भी इस तरह की समस्या आ गई है, काले दाने की। तो ये समस्या किस तरह की समस्या है और इससे क्या क्या प्रभाव रहता है फसल पर, किस तरह के नुकसान होते हैं, किस तरह से इस समस्या को रोक सकते हैं, क्या आपको इसके लिए करना है और कैसे इसका उपचार करना है, कैसे इस समस्या को रोकना है, इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि एक इस तरह की समस्या है, अगर यह काले दाने की समस्या आपके धान में आ रही है, आपकी फसल में आ रही है, तो आने वाले समय में आपको फसल के साथ साथ ये जब आप धान को अपनी को बाजार ले जाते हैं बेचने के लिए, मंडी ले जाते हैं, उस समय भी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। तो ये समस्या को आप किस तरह से अपने धान में बच सकते हैं इस समस्या से, और किस तरह का उपाय करना चाहिए, किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए, इन सब की जानकारी के लिए मेरे साथ में जो किसान है सुशील जी वो होंगे, उनसे इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इस तरह की समस्या किन कारणों से देखने को मिलती है और इस तरह की समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना है, किस तरह से उपाय करने हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, मेरे साथ में सुशील जी जुड़ चुके हैं। तो सुशील जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो फसल है, धान है, ये कौन सी वैरायटी आपने लगाई हुई है? 1847 है। 1847 है। इस समय करीब करीब किस स्टेज पे है, कितने दिन की ये वैरायटी आपकी हो चुकी है? ये वैरायटी करीब मेरे अंदाज से ये 70 दिन के आसपास हो चुकी है। 70 दिन के आसपास हो चुकी है। हाँ। सारी खाद वगैरह और सारा जो भी दवाइयां वगैरह लगनी थी सारा कंप्लीट है आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिलहाल तक अब ये स्टेज इसकी है, बाली शुरू होने लगी। अब ये बाली निकलने की शुरुआत इसमें होने लगी। हाँ। अब जैसे मैं पहले ही बताया था कि जैसे ये जो स्थिति आपकी 1847 में बन रही है, ये जो ब्लैक स्पॉट की या काले दाने की ये समस्या इसमें दिख रही है, तो ये समस्या सबसे पहले तो आती किस वजह से है, थोड़ा सा ये पहले जानना चाहूंगा। क्या कारण होते हैं कि ये समस्या इस तरह की देखने को मिलती है? देखिए, इसके कई कारण बन जाते हैं कि एक तो कहीं कहीं जैसे यूरिया की ओवरडोज की वजह से भी ये जो काला दाना हो जाता है, और दूसरे कहीं कहीं जैसे खेत में एक दो बालियां निकलती हैं, तो उस वक्त से ये शुरुआत इसकी रस कीट जो है, रस चूसक कीट भी होते हैं, उनकी वजह से भी हो जाती है। मौसम का अप डाउन वगैरह ऐसा कुछ करके ऐसे ये हो जाते हैं। अच्छा, पर्टिकुलर मैं 1847 वैरायटी की बात करूं तो हमारा किसान हर जगह अपने अपने हिसाब से यूरिया का यूज करता है। जी। आप कह रहे हो कि भाई यूरिया के ओवरडोज से हो जाती है, तो इसके लिए एक मानक डोज यूरिया का क्या होना चाहिए कि भाई मतलब ये एक मानक है, इससे अधिक यूरिया आप नहीं डाल सकते हो? देखिए, ये करीब करीब जो है यूरिया का मानक ये है कि आप मिनिमम तौर पे, मीडियम तौर पे आप 2 बैग यूरिया उसकी फुल टाइम के लिए उसका ठीक है। लेकिन यूरिया की डोज भी आप करीब 30 से 35 दिन से ऊपर न जाए, वो पहले ही लगा। 35 दिन में जो आप बता रहे हो 2 बैग, तो 35 दिन में ये 2 बैग किस किस टाइम पे और किस किस मात्रा में देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, वो कुछ तो उस 2 बैग यूरिया को 3 बार में लगा देते हैं लोग, कुछ 2 बार में लगाते हैं। मेरा थोड़ा थोड़ा करके ये 3 स्टेज में लगा हुआ है। तो 2 बैग का मतलब 100 किलो हो गया ना? 90 किलो 45 केजी का आ रहा है। 90 किलो यूरिया को आप मैक्सिमम 3 बार में 35 दिन के अंदर दे देना चाहिए। अगर इससे ऊपर आप डोज दे रहे हो तो इस तरह की समस्याएं आपको देखने को हाँ जी मिल सकती है। यूरिया के अतिरिक्त आप कह रहे हो और भी समस्या और भी चीजें होती हैं, तो किन किन कारणों से और ये हो जाता है? ये इसमें जो है कुछ रस चूसक कीट भी लग जाते हैं। जैसे रस चूसक कीट? ये गंदी वर्ग होता है। गंदी वर्ग? हाँ। तो वो इसमें जो है इसको जैसे दूध जब बनना शुरू इसमें होता है दाने में, तो उसको डंक मार के उसको चूस लेता है, दूध चूस लेता है। अच्छा। तो उसकी जब दूध चूस लेता है तो वो खाली रह जाता है, ये सूख जाता है। आपने कहा कि भाई मौसम का उतार चढ़ाव भी इसके लिए एक कारक है, तो मौसम के उतार चढ़ाव से क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि जैसे जब इसमें दूध बनता है और मौसम हीट ज्यादा हो गया तो वो वहीं की वहीं वो सूख जाता है।
गर्मी ज्यादा बढ़ गई, ये अचानक से बढ़ गई, तापमान बढ़ गया इस मौसम में। इसमें जो है सितंबर, अगस्त और अक्टूबर में अचानक कभी ज्यादा हो जाता है धूप निकलने पर, कभी कम हो जाता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। उसकी वजह से भी हो जाता है। तो ये तो साथियों कारण हो गए। अब कारण हो गए तो भैया इनका सॉल्यूशन भी कुछ होना चाहिए, कुछ समाधान भी होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ साहब? बिल्कुल सही भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई समस्या आ गई तो समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। तो समाधान के लिए क्या करना चाहिए, किसानों को किस तरह से ध्यान देना चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए जब आप हमारे खेत से बाली के टाइम पे आ जाते हैं तो करीब 5 से 10% बालियां निकलनी आपकी शुरू हो जाए, तो उस समय ही इनका जो है हमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल इसमें कर लेना चाहिए। दवाइयों के बारे में भी आपसे जानूंगा किन दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना चाहूंगा कि हमें ये इंतजार करना चाहिए कि इस तरह की हमें समस्या दिखे तब ही हम दवाइयां यूज करें, या बतौर प्रिकॉशन पहले से ही हम उन दवाओं का या उन समस्याओं के कारणों को दूर करने के लिए उपायों का पहले से ही उपाय करके चले? देखिए ऐसा है कि जैसे एक साथ तो बालियां पूरे खेत में हमारे में निकलती नहीं है, बिल्कुल। ये कुछ कुछ हमें जब एक दो पेड़ में कहीं कहीं दिख जाती है तो इनमें ये ज्यादा दिखने हमें लग जाते हैं। जब ये थोड़ा सा, जब पहले जो किसी पौधे में बालियां निकला है तो उसी वक्त इसकी हमें दवा का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब जैसे ही पौधे में कुछ बालियां निकले और हमें थोड़ी बहुत भी ये समस्या दिखी, कहीं कहीं खेत में एक दो पौधे में वो जल्दी निकल आती है, तो उसी में ये जो है दिख जाती है, तो उसी समय हमें उपचार इसका करना चाहिए। तो उपचार में कौन कौन सी दवाई लेनी चाहिए? इसके लिए सबसे बेहतरीन दवा है आपकी प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल, हाँ, अच्छा। लेकिन वो 1 हफ्ते ही काम करती है, 8 दिन ही काम करेगी? वो 1 हफ्ते ही काम करती है जो। अच्छा, हमारा ये जो बाली निकलने का समय है वो मान लीजिए आज से निकलना शुरू हुई तो प्रॉपर 100% तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है 1847 में? तो भाई 1847 वैरायटी में इतने दिन से लेके इतने दिन तक प्रॉपर ये बालियां निकलेंगी। करीब ये प्रक्रिया करीब 10 से 15 दिन के बीच तक हो जाती है। तो जैसे भैया आप मुझे बता रहे थे कि जैसे कुछ पौधों में हमारी जो शुरुआत में बाली निकल आती है और उनमें ये समस्या देखने को मिल जाती है, थोड़ी बहुत जैसी देखने को मिली, तो उस समय हमें इसका उपचार करना चाहिए। हाँ, तो उस समय किस तरह से उपचार करें, क्या लगाएं? देखिए जब हमें अपने खेत में इस तरीके के 1-2 पौधों में कहीं कहीं ये निकलना, बाली निकलना दिख जाए और ये इस तरह का रोग जो है ये ब्लैक स्पॉट या काला दाना होने लग जाए, तो इसके लिए भाई साहब एक दवा आती है अजॉक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल, वो बहुत अच्छी और बेहतरीन दवा है। अच्छा। तो उसको शुरुआत में 1-2 पौधे में जब ये बाली दिख जाए तो उस वक्त हमको वो ये दवा लगा लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके बाद अगर हमारी 50% बालियां खेत में निकल आई और उसके बावजूद भी हमें ये ब्लैक दाना दिख रहा है, तो फिर 50% बालियां निकलने पे आप प्रोपिकोनाजोल का इस्तेमाल करें। फिर प्रोपिकोनाजोल? हाँ जी, हाँ। दोबारा से हमें फिर वो डाइफेनाकोनाजोल वो नहीं लगाना? नहीं, फिर वो दोबारा नहीं। तो उससे ये जहाँ तक है सारा हाँ जी, फिर इन दवाओं से काफी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा। जैसे आपने मुझे बताया कि भाई 50% पर प्रोपिकोनाजोल लगा सकते हैं। अब जैसे आपने बताया गंदी बग की वजह से भी ये समस्या रहती है। हाँ जी, हाँ जी। भाई गंदी बग के लिए तो इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। बिल्कुल। बिना इंसेक्टिसाइड के गंदी बग जाएगा नहीं। तो उसके लिए क्या इंसेक्टिसाइड यूज करें, कौन सा चीज यूज करें जिससे गंदी बग की समस्या भी ना रहे? उसके लिए फंगीसाइड के साथ में हम कीटनाशक ले सकते हैं। कीटनाशक में जैसे इमिडाक्लोपीड होता है, आपका थाइमोक्सम होता है, या थोड़ा बहुत तो आपके खेत में जैसे उड़ने वाली तितली वगैरह दिख रही है तो फिर आप एसिडामेप्रिड या एसीफेट ले सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल के साथ में मिला के इसको? नहीं, डाइफेनाकोनाजोल के साथ में भी ले सकते हैं शुरुआत में। और दोबारा में अगर आपको फिर भी दिख रहा है तो दोबारा में फिर आप इमिडाक्लोपीड या थाइमोक्सम हल्का सा कीटनाशक ले सकते हैं। अब ये बात तो हमारी हो गई भैया ब्लैक स्पॉट ना पड़े। जी। लेकिन भाई साहब एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जैसे अब ये बालियां थोड़ा झुकने पे भी आ गई या झुक रही हैं, तो भाई मतलब दाना बन रहा है इनमें। जी। तो दाना और वजनदार बने, दाने पर अच्छी चमक आए, जिससे रेट अच्छा मिले। जी, बिल्कुल। उत्पादन अच्छा मिले, क्योंकि बिना उत्पादन और बिना भाव के तो कोई मतलब बनता नहीं है। चाहे हम कितनी भी किसी भी समस्या की कितनी भी दवाइयां लगा लें और कितनी भी समस्याओं को रोक लें, तो वजन बढ़ाने के लिए और दाने पर अच्छी चमक के लिए क्या प्रयोग में ले सकते हैं? देखिए हमारी फसल की जो है, अनाज की जो है, हमारे धान की अच्छी गुणवत्ता के लिए इनके साथ में जो पहली स्प्रे है हमारी, उसके साथ में आप 0 NPK बामन 34 ले सकते हैं, और उसके साथ में आप बोरोन ले सकते हैं, और दूसरी स्प्रे में आप
जो 50% वालियां निकल आए, उसके साथ में आप 0050 NPK ले सकते हैं। तो उससे हमारा जो है दाना अच्छा वजनीला बनेगा और चमकदार। तो साथियों, इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की बहुमूल्य जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो और अगली वीडियो तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।